मेरा नाम सीमा है। मैं रामपुर खेड़ी के रहने वाली हूँ और मैं इस संस्था में जुड़ रही हूँ, सरफरोशी फाउंडेशन में जुड़ रही है। भाई हमने ये सीखा इसमें कि सबका साथ देना चाह, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा उसका साथ देना चाहिए बस। हाँ। ये जो है ये हमारी सहेली है, कहने में हमारी जेठानी भी लगे, लेकिन इनका नाम है जी वीरमती। ये बेचारी अपना घर पूरी मेहनत है मजदूरी कर करके और अपने बच्चों को इस तरीके से पाल रही कि हर एक औरत पाल नहीं सकती। छोटे से घर में ही इस बच्चे भी पाल रही, उसमें अपना पति भी है, उस लैट्रिन बाथरूम कोई घर की सुविधा नहीं है। मुझे सुविधा नहीं मिल रही, मुझे सुविधा चाहो मेरे हाँ कोई सहारा दे। हाँ परेशान है मेरा पति, खाट पे बैठा, उसकी टट्टी पानी सब मुझको ही करना पड़ता है। सभी को मेरे नमस्ते। मेरा नाम अनीता है, गाँव रामपुर खेड़ी। मैं सरफरोशी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और जैसे इन आंटी जी ने अपनी प्रॉब्लम बताई है, इन प्रॉब्लमों के लिए ही हम इनका इस संस्था से जुड़े हुए हैं और हम कुछ न कुछ इनकी हेल्प जरूर करेंगे। इस परिस्थितियों के लिए ही हम सभी को जागरूक करते हैं। यही चीज़ें करने के लिए हमारी ये संस्था बनी है, गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए। ये जो मकान देख रहे हैं आप लोग, इसकी मैंने 4 बार रिपोर्ट जमा की है, बार बार पता नहीं क्या होता है, इनकी रिपोर्ट कैंसिल हो जाती है। ये इनके बच्चे हैं यहाँ पे इनकी वो रहती है जो इसको अंदर से यहाँ पे इनमें 3-4 बच्चे भी रहे हैं और ये आपको भी रहे हैं, इनमें ही है सारा काम। हमारे जो सरफरोशी फाउंडेशन ये हमारा एक परिवार है, एक संस्था है। पहले तो संस्था ही है, संस्था का मतलब है हमारा परिवार ही है। इसमें हम गरीब अमीर कोई भी जुड़ सकते हैं, हिंदू मुसलमान नाई, मतलब कोई भी जात हो, इसमें हर जात इसमें जुड़ सकती है। भाई हिंदू मुस्लिम आपस में अलग अलग सोचे हैं कि ये तो अलग जात की, अब आप ही का अपनी कास्ट को लेकर चलो कि मतलब गुज्जर अलग मानेंगे कि ये छोटी जात के हैं और जाट ये सोचेंगे कि ये तेरा छोलना है, ये छोटी जात के। कोई भी ऑब्जेक्शन ठाल लोगे तो छोटी जात को अलग सी मानना है। ये मुस्लिम को नू सोचेंगे जने आज ही काट दो इन्हें, मुसलमान नू सोचेंगे हिंदू को काट दो, लेकिन होना नहीं चाहता ऐसा। भाई साथ रहने का ही तो है, यो साथ रहेंगे, कुछ सीख भी जाएंगे, कुछ पा भी लेंगे। अगर नहीं अब साथ नहीं रहेंगे मार काट में तो सब कुछ नहीं पाने। प्रधान के आगे में कड़ियों में खुद कट गई थी और प्रधान ने कुछ नहीं करा नहीं कुछ भी, बच्चा का फोटो तो ले गए खींच के और इब्जा भूल गए। बताओ नहीं तो कह रही ये फोटो ही तो दे सकते। इन लोगों के जो आवास योजना हमारे गांव में आई थी ना, तो मैंने इन सभी लोगों के फॉर्म भर रखे हैं, लेकिन अभी वो सब काम पेंडिंग में पड़ा है हर जगह का। तो तुमने अपने उधर ही भरे होंगे, उधर इधर तो तने किसी के नहीं भरे। पूछ लो उनसे, अभी जिन्होंने बताया कि मैं इनके घर पे गई या नहीं गई, मैं सबके घर पे गई जिनके कच्ची छत है। मेरे पास 25 मकान की लिस्ट आई थी। तो 25 तन्ना अपने होंगे ही भर दिए, इंगे नहीं ले आई तू 25। तुम्हारे कहने से मैं भर के आई, सबके भर के आई। ज्यादातर मैं ना ओबीसी वालों के लिए, यहाँ तक कि 80 वालों को सबसे ज्यादा इसकी योजना का मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी मैंने ओबीसी वालों के सबसे ज्यादा भरे हैं। हमारे पास लिस्ट है, आप लिस्ट सरकार के को दिए हैं या दानिश भाई को पकड़ाए हैं? जब दानिश आए थे ऑफिस में, जो दानिश भाई हैं उनके पास ये लिस्ट पकड़ानी है इस गांव में से। आप 3 जिम्मेदारी ले लेना, लिस्ट देना। आप जो 2500 लोग हैं वो भी ऐड कर लेना और भी नाम ऐड कर लेना, फिर पोर्टल पे चढ़ा देंगे। सरफरोशी क्या है कि एकजुट करने के पीछे का वजह क्या है कि अगर हम सब एक बात साथ जुड़ जाएं तो मुट्ठी ऐसी हो जाती है, दबाव डाल सकते हैं। तो अगर अभी हमने अपना कच्चे मकान का हमने एप्लीकेशन चढ़वा दी
और फिर प्रधान के पास वो एप्लीकेशन आई और उसने 10-15 अपने ही लोगों के मकान बनवाए या 4-5 और बाकी को छोड़ दिया। उस पे हमें निगरानी रखनी होगी और उस पे दबाव डालना होगा, ये कह रहे हैं हम। ऐसे ही करा हमारे यहाँ पे मैंने 25 लोगों की लिस्ट बना के दी। उसमें से जब लिस्ट आई हमारे यहाँ पे तो प्रधान ने उसमें से कुछ मकान कटवा दिए। अपनी मर्जी के दोबारे से सर्वे कराए। जो दूसरी महिला थी मेरे साथ की, उससे दोबारे से 2-4 और के अपनी मर्जी वालों के जो अपने करीबी है उनके दोबारा से सर्वे कराए। और जो मैंने किए थे उनमें से कुछ मकान काट दिए। उसमें से हर जगह हम अकेले खड़े हुए, उसमें चाहे पानी हो, चाहे कोई संस्था हो, ब्लॉक से हो, कहीं से भी हो, हर मैं भी तो साथ हूँ। हम दोनों ने मिलकर कराया है। टंकी भी हमने टंकी लगवाई, इतने परेशान हो के गांव में टंकी लगवाई। अब क्या हुआ, थोड़े दिन पानी आया, उसमें लोग बागों ने मजे लिए। अब कोई कुछ न कहता, बंद पड़ी वहाँ। ये तो दिक्कत है, क्या कर नहीं कह सकते हैं। अब ऐसे तो मेरे को लगा रखा चलाने के लिए, वो भी नहीं एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रह गए कि हाँ उसने ये गलत कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने नु कर दिया। भाई सारे इकट्ठा हो के जाओ उसके पास में अपनी दिक्कतें बताओ। अगर वो नहीं कर रहा है तो नहीं, ये हो गया जब प्रधान पर्चा उठावेगा तो ये देखेंगे किसी ने क्या बांटा। जो केले बढ़िया बनते हो तो उन फलाने। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। मान लिया चलो कि नहीं प्रधान आप किसे चुनोगे? नहीं, आपको ये देखना है गांव में कौन अच्छा आदमी है भाई, कौन बुरा है, भाई कौन गरीबों का। इस बात को नहीं सोच रहा कोई भी, इस बात को सोचे और तो कम से कम फिर यही तो ऑब्जेक्शन उठाने की बात है। मतलब ये देखें देखो अच्छा हमारे गांव में है बात नहीं, बात तो नहीं है इंसान। सुनो, बात ये नहीं है कि प्रधान गलत है या फिर 2 मिनट गांव के लोग ये ज्यादा गलत देर है। को नहीं आ रहे, थोड़ी देर को आ रहे, फिर बात करियो। हाँ 2 मिनट शांत। अरे रही प्रधानी की बात, प्रधान उसे बनाओ जो कोई अपनी सुनता हो, माना किसी को ना चाहिए। इस साल आप लोग रामपुर खेड़ी में सरफरोशी संस्था के द्वारा आप लोग क्या करना चाहते हैं? कोई एक चीज चुनो जिसमें आप एक दूसरे से ना लड़ो और साथ में मिलके कुछ कर पाओ। दीदी मैं बताना चाह रही हूँ, मैं बताना चाहूँगी इस बार हम क्या करना चाह रहे हैं। अपने सरफरोशी फाउंडेशन के परिवार से क्या मांगना चाह रहे हैं, हमारे गांव में पानी की सुविधा होना चाहिए हर किसी को। इसमें चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। देखो अमीर के पास तो समरसेबिल है, ये उन्हें पानी की हमने पहले भी मांगी थी, पानी की सुविधा ही होनी चाहिए। पानी की सुविधा रामपुर खेड़ी में है नहीं। जो किसान है, जो अमीर इंसान है, उनके पास तो समरसेबिल है, ये तो पानी डांगरों को भी खूब नुआ रहे, पानी नाली में भी चल रहा खूब ही, कोई वो नहीं है उनकी दिक्कत। बाकी जो गरीब महिला है, गरीब परिवार है, उन्हें नलके पे जाने से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि नलका का पानी भी साफ नहीं है, वो पिए नहीं जाता वो पानी। तो इसीलिए ना हम तो ये चाह रहे, जो हमारे गांव में टंकी बनी हुई है उसको चालू करवा दो। एक चलाने वाले भी ऐसा होना चाहिए जो वो टाइम टू टाइम जल को मतलब पानी चला सके। तो ये एक प्रस्ताव बनाकर करवा ले फिर के बाद ये एक प्रस्ताव बनाकर अगर आप लोग देना चाहते हैं जी दीदी, तो हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। डीएम के वहाँ आप लोग सब चले, हाँ जी चलेंगे, प्रस्ताव बना देंगे। ये रामपुर खेड़ी है, यहाँ पर सामने इतना पानी लेकिन पीने को कुछ नहीं है ना। जी जी दीदी, ये तो गंदा पानी है दीदी, इसको कैसे पी लेंगे बताओ। नहीं, मैं कह रही हूँ जो गांव में नलका लगे हुए हैं उसमें भी पानी गंदा है। ये तो बंद है टंकी तो टंकी में पानी नहीं है जब तो बंद पानी नहीं है जब तो इसमें कहीं भी कोई सी टंकी में पानी पा जा तो अब जा आप यहाँ रहोगे और हम वहाँ जाएंगे ऑफिस पर जाएंगे हम। हाँ ये गरीब महिला ये बेचारी कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे और हम भी इनके साथ हैं। नहीं पूरे मोहल्ले में यही एक नलका है और ये भी ना इसमें से पानी उतर जाता है, फिर चढ़ाना पड़ता है और पानी भी अच्छा नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, ये भी खराब पानी है।
देखिए पानी की टंकी के बारे में तो बढ़िया डाल बात करनी देखा तो बहुत दूर थी बना नहीं रही, दिखाइए फोन तो दिखा, फोन तो दिखा। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह हमारी कूड़ा डालने की थी, लेकिन हमारे गांव में पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने यहाँ से कूड़ा हटा दिया। कूड़ा इधर उधर डालते हैं सब, देखो कितनी गंदगी हो रखी है। फिर हमने यहाँ पे टंकी बनवाई, लेकिन इस टंकी से भी फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमारे बनी नहीं है। जी बनी है, इसमें सोलर लाइट लगी है, ऑटोमेटिक वाली जो चल रही है। 2-3 महीने तक का चली है ये, फिर वापस से बंद कर दिए ये। जी पानी चाहिए, नहीं चाहिए नहीं तो हम डीएम के पास भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमारी संस्था हमारे साथ है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। पानी है तो सब पानी है तो जान है।